आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञानेंद्र ऑडियो बुक। आज हम बात करने वाले हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में कि एंजाइटी होती क्या है, डिप्रेशन क्या होता है, इन सब के सॉल्यूशंस क्या होंगे। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में जो इस पर बेस्ड हुई है, साइकोलॉजी क्या कहती है और न्यूरोसाइंस क्या कहता है और इन सब के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइटी एक प्राकृतिक भावना है। जब कभी हम खतरे या स्ट्रेस महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये डर और चिंता बहुत ज़्यादा और लंबी अवधि तक चलती रहे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बिगाड़ दे, तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। WHO कहता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में एक्सेसिव फियर और चिंता होती है जो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। कॉमन लक्षण में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, मसल टेंशन बढ़ जाना, आँखों या दिमाग का ब्लैंक हो जाना, इरिटेबिलिटी बढ़ जाना, नींद की परेशानी और थकान महसूस होना, ये सब कुछ शामिल है। डिप्रेशन एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अधिक दिनों तक दुखी, निराशाग्रस्त महसूस होता है और उसे अपनी इच्छा कुछ भी करने की कमी महसूस होने लगती है। WHO कहता है कि डिप्रेशन में मूड ज़्यादा दिनों तक उदास रह सकता है या प्लेजर कम हो सकती है। साथ ही निम्न लक्षण भी होते हैं, जैसे अपने आप को दोषी, बेकार या निरर्थक महसूस करना, थोड़ी चीज़ों में खुशी ना मिलना, विचार करने में या ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ होना, नींद या भूख में बदलाव होना, शक्तिहीन महसूस करना, कभी कभी आत्महत्या के विचार तक आना। डिप्रेशन बहुत आम है, लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर आप या आपके करीबी में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे ये लक्षण परेशान कर रहे हों, तुरंत डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं? बेक का कॉग्निटिव ट्रायड। आरोन बेक के अनुसार डिप्रेशन के समय व्यक्ति अपने आप, दुनिया और भविष्य के बारे में हमेशा नकारात्मक सोचता है, यानी मैं खराब इंसान हूँ, सब कुछ मेरे लिए उल्टा सुल्टा है, भविष्य हमेशा बुराई लेके आएगा, इस तरह के विचार आते हैं। इससे नेगेटिव ट्रायड कहते हैं। ये सोच व्यक्ति को और अधिक उदास, निराश और निराश बोध बनाती है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बहुत बार ऐसे हालात में रहा है जहां उसे अपनी तकलीफ को कंट्रोल करना हो लेकिन वो ना कर पाया हो, तो वो सोचता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति में बेचैनी कम नहीं होती बल्कि निराशा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया डिप्रेशन से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई हमेशा नकारात्मक परिणामों का सामना करे, जैसे बार बार एग्ज़ाम में फेल हो और महसूस करे कि कुछ करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो उसकी कोशिश कम हो सकती है और उदासी उसे महसूस हो सकती है। CBT का मनोवैज्ञानिक मॉडल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके मुताबिक हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स, तुरंत निकल आने वाले सोच, हमारे इमोशंस और व्यवहार को गठित करते हैं। ये मॉडल कहता है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक साइकिल बनाते हैं जहां नेगेटिविटी एक दूसरे को मजबूत करती है। CBT की मॉडल वाली एक तस्वीर इस बात को दिखाती है कि थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बीच में हमारे कोर बिलीव्स का ट्रायंगल इन पर असर डालता है। CBT में थेरेपिस्ट और पेशेंट मिलकर इन नकारात्मक सोच को पहचान कर उन्हें बदलना सिखाते हैं, जिससे मूड और व्यवहार में सुधार आता है। CBT मॉडल में विचार, भावनाएं और व्यवहार एक ट्रायंगल के रूप में दिखाए गए हैं। बीच का कोर बिलीव्स इन सब को सपोर्ट करता है। CBT कहता है कि अगर हम नेगेटिव सोच बदल सकते हैं तो हमारी उदासी, एंजाइटी में भी कमी आएगी। तांत्रिक विज्ञान। तांत्रिक विज्ञान का मतलब जादू टोने से नहीं है, न्यूरोसाइंस से है। बात करते हैं एमिगडेला की। दिमाग में छोटा पर अहम भाग एमिगडेला है जो डर और भय के संदेश भेजता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में एमिगडेला ज़्यादा सक्रिय यानी हाइपर एक्टिव हो सकता है, जिससे छोटी बातों पर भी डर बढ़ जाता है। एमिगडेला काम करता है अलार्म सिस्टम की तरह। जब भी कुछ थ्रेट जैसे लगता है, ये सिग्नल भेजता है। डिप्रेशन में भी एमिगडेला का रोल दिखाया गया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
दिमाग का सामने वाला भाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोच, विचार और भावनाओं का नियंत्रण करता है। यदि पीएफसी कमजोर हो या स्ट्रेस के कारण कम काम करे तो हमारे भावनात्मक नियंत्रण में कमी आ सकती है। डिप्रेशन में अक्सर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी घट जाती है, जिससे निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और इमोशंस को संभालने में तकलीफ होती है। हिप्पोकैम्पस ये हिस्सा मेमोरी और स्ट्रेस रेगुलेशन में काम करता है। लंबी अवधि तक स्ट्रेस रहने पर, जैसे रोज के टेंशन, हिप्पोकैम्पस छोटा हो सकता है, जिससे याददाश्त में दिक्कत और डिप्रेशन बढ़ सकती है। स्टडीज में पाया गया है कि हिप्पोकैम्पस के साइज में कमी, नई न्यूरल सेल्स की गिरावट डिप्रेशन से जुड़ी है। न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग के संदेश केमिकल्स के थ्रू होते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड पर असर डालते हैं उनमें से है एक सेरोटोनिन। मूड, चिंता, भूख, नींद, इन सब को रेगुलेट करता है। लो सेरोटोनिन का संबंध डिप्रेशन से होता है। SSRIs जैसे एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। डोपामीन रिवार्ड, मोटिवेशन और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। डिप्रेशन में डोपामीन कम होने से जीवन में मज़ा कम आने लगता है, जिसे एनहेडोनिया भी कहते हैं। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो दिमाग को शांत रखता है। अगर गाबा की कमी हो तो एंजाइटी और चिंता बढ़ सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस के प्रभाव बार बार या लंबी चिंता से HPA एक्सिस होता है स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम, ये सक्रिय हो जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन लंबा रहने लगता है। इससे न सिर्फ हिप्पोकैम्पस और PFC का नुकसान देखते हैं, बल्कि रिसर्च में पाया गया है कि क्रोनिक स्ट्रेस से डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या कहते हैं इस बारे में? प्रिवेलेंस WHO के डेटा के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से और 300 मिलियन लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इंडिया में भी मतलब 10% से अधिक एडल्ट पॉपुलेशन को कभी न कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार भारत में लगभग 5.25% लोगों को जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन हुआ है। सच्ची संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि शर्म या जानकारी कम होने से बहुत लोग ट्रीट नहीं करवाते। वुमेन में एंजाइटी डिप्रेशन ज़्यादा पाया गया है, शायद हार्मोनल और सामाजिक कारणों से। जेनेटिक और ट्विन स्टडीज़ जेनेटिक्स भी मूड डिसऑर्डर में भूमिका निभाता है। ट्विन स्टडीज़ दिखाती है कि डिप्रेशन की हेरिडिटी करीब 40 से 50% है, यानी अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन है तो दूसरे परिवार वालों का रिस्क बढ़ जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी रिसर्च में सिमिलर जेनेटिक्स इफेक्ट पाए गए हैं, 30 से 40%। फिर भी पारिवारिक अनुभव और व्यक्ति के तजुर्बे भी बहुत मायने रखते हैं। गट ब्रेन एक्सिस आजकल के रिसर्च बताते हैं कि हमारा पेट गट माइक्रोबायोम और दिमाग आपस में क्लोजली जुड़े होते हैं। गट के बैक्टीरिया के इम्बैलेंस से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जो मूड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन और एंजाइटी को प्रवोक कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज से पता चला है कि गट ब्रेन कनेक्शन वेगस नर्व, इम्यून केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर प्रिकर्सर्स के थ्रू मूड को प्रभावित करता है। इसलिए स्वस्थ डाइट और प्रोबायोटिक्स का फायदा भी मूड में देखा गया है। नींद के अनुसंधान डिप्रेशन के लिए नींद बहुत मायने रखती है। WHO के हिसाब से डिप्रेशन के लक्षणों में नींद अधिक लेना या बिल्कुल ना आना शामिल है। अधिक रिसर्च में यह भी पता चला है कि इंसोम्निया खुद एक रिस्क फैक्टर है। अगर किसी को लगातार नींद नहीं मिल रही है तो डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ सकता है, क्योंकि दिमाग को आराम और सोच विचार के लिए नींद जरूरी होती है। बहुत सी और रिसर्च भी हुई हैं, जैसे क्रॉस कल्चरल सर्वे, माइंडफुलनेस के क्लिनिकल ट्रायल्स एटसेट्रा, जो ये दर्शाते हैं कि मेडिटेशन, ताई ची, सोशल सपोर्ट और बिहेवियर चेंज से भी एंजाइटी डिप्रेशन में सुधार हो सकता है। एक मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी से एंजाइटी और मूड सिम्टम्स में महत्वपूर्ण सुधार आता है, जिसका इफेक्ट साइज लगभग 0.9 के आसपास ही रहता है। अब कुछ केस स्टडीज देखते हैं। पहला केस है अनु, जो 22 साल के हैं। अनु हर एग्जाम के समय बहुत घबराती थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, पसीना आता, नींद खराब हो जाती।
वो सोचती कि एग्जाम में फेल होगी और इसका असर उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाने जैसा होगा। सीबीटी की मदद से अनु ने अपने निगेटिव यानी वर्स्ट केस सिनारियो सोच को पहचाना और इसे चैलेंज किया। जैसे अगर फेल हुई तो क्या सीख मिली। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हुई और एंजाइटीज मैनेजेबल हो गए। साथ ही डेली व्यायाम, सही नींद और मेडिटेशन से अनु को आराम मिल गया। अब दूसरा केस है रवि का, जो 35 साल का है। रवि एक एक्टिव आदमी था, लेकिन कई महीनों से उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। वो काम पर परेशान रहता, घर पर उदासी महसूस करता, उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और उसे लगता कि मैं बेकार आदमी हूँ। साइको एजुकेशन से रवि ने समझा कि ये डिप्रेशन है, इलनेस है, अपनी गलती नहीं। डॉक्टर ने SSRIs स्टार्ट की और थेरेपिस्ट के साथ रवि ने अपने नेगेटिव थॉट्स पर काम किया। थोड़ी देर में उसका मूड बेहतर होने लगा। ग्रेजुअली उसने छोटी छोटी खुशियों जैसे चाय पानी, वॉक से फिर इंटरेस्ट जोड़ना शुरू किया। आज रवि नई मनोवृत्ति के साथ ट्रीट हो रहा है। एक्सरसाइज, योगा, सपोर्टिव फैमिली। अब आधुनिक उपचार क्या है? थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डिप्रेशन और एंजाइटी में सबसे प्रमुख थेरेपी है। यूके NHS जैसे अथॉरिटीज़ के मुताबिक CBT हर तरह के डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए रिकमेंड है। CBT में पेशेंट और थेरेपिस्ट मिलकर थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस के पैटर्न्स बदलते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। रिसर्च दिखाती है माइंडफुलनेस थेरेपी एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षणों को काफ़ी कम कर देती है। बच्चों के लिए प्ले थेरेपी, फैमिलीज़ के लिए काउंसलिंग और ग्रुप्स जैसे सपोर्ट ग्रुप्स भी उपयोगी होते हैं। दवाइयाँ। डिप्रेशन के लिए SSRIs। आपने SSRIs का जिक्र बहुत बार सुन लिया है, आपको लग रहा होगा ये है क्या। SSRIs सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्यूटेक इनहिबिटर्स है। पहले नंबर की दवा होती है ये SSRIs। डिप्रेशन के लिए SSRIs पहले नंबर की दवा होती है। ये दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जिससे मूड इम्प्रूव होता है। सर्ट्रेलिन, फ्लुओक्सेटिन, सिटेलोप्राम आदि। अगर SSRI से काफ़ी ना हुआ तो SNRIs यानी सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन या ट्राइसाइक्लिक भी दिए जा सकते हैं। एंजाइटी के लिए भी SSRIs कॉमन है। कभी कभी छोटे ड्यूरेशन के लिए बेंजोडाइजेपाइंस जैसे अल्प्राजोलम दिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें नशा लग सकता है, इसलिए यह शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ही यूज़ होते हैं। बहुत गंभीर केसेस में ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल होता है, स्पेशली अगर बायपोलर डिप्रेशन हो तो। TMS और केटामिन। नए जमाने के उपचारों में ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और केटामिन इन्फ्यूज़न शामिल है। TMS में सर के बाहर से चुंबकीय पल्स देकर दिमाग के मूड सेंटर को स्टिमुलेट किया जाता है। रिसर्च में रेसिस्टेंट डिप्रेशन में फ़ायदा मिला है। केटामिन या उसका नसल स्प्रे यानी एस्केटामिन भी सीवियर डिप्रेशन में तेज असर देता है। FDA में अब अप्रूव हुआ है कि कुछ केसेस में इसका फ़ायदा मिला है। दोनों एक्सपेरिमेंटल नेचर के हैं, लेकिन कुछ लोगों में रैपिड रिलीफ देते हैं। अभी भी इस बात पर रिसर्च जारी है। नियमित आचरण। चिकित्सा के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हल्का व्यायाम, जिसमें जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग या योगा हो सकता है। नियमित नींद यानी कम से कम 7 घंटे की लें। संतुलित आहार, जिसमें तरकारी, फल, पोषक आहार शामिल है, और कैफीन या अल्कोहल से दूर रहना। ये सब मन पे पॉजिटिव असर डालता है। स्टडीज़ ये बताती है कि फिजिकल एक्सरसाइज से मूड केमिकल्स यानी एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं और एंजाइटी कम होती है। CBT और दवा के सही संतुलन के अक्सर 8 से 12 हफ्तों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। ज़रूरत पड़ने पर लंबे समय तक मेंटेनेंस थेरेपी देते हैं। पूरक उपाय। योगा और मेडिटेशन। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि योगा और प्राणायाम दिमाग के स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल को कम करते हैं और मूड इम्प्रूव करते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ साइट्स जैसे NHS भी सजेस्ट करते हैं कि श्वास अभ्यास, योगा, पिलेट्स जैसे एक्टिविटीज़ एंजाइटी को कम करते हैं। डेली 2 से 20 मिनट
ध्यान यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी बहुत लाभदायक माना गया है। व्यायाम और स्वस्थ जीवन, रोज एक्सरसाइज यानी दौड़, तैराकी, योगा, इन सब से एंजाइटी स्ट्रेस कम होते हैं और नींद बेहतर होती है। एक अच्छी लाइफस्टाइल में नशीले पदार्थ जैसे कॉफ़ी या अल्कोहल कम लेने और अच्छी डाइट, सब्जी, दाल चावल एट्सेट्रा, ये सब शामिल हैं। हेल्दी डाइट से शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो दिमाग को भी ठीक रखते हैं। कुछ लोग पेट की सेहत के लिए प्रोबायोटिक दही या कर्ड खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि गट ब्रेन लिंक से मूड पर फर्क पड़ सकता है। सोशल सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दोस्त, परिवार या सपोर्ट ग्रुप्स में अपनी बात शेयर करना भी मददगार होता है। आंख भावी व्यवहार जैसे जर्नलिंग, आर्ट थेरेपी और प्रसन्नता वाले काम जैसे म्यूजिक, हॉबी, नेचर वॉक, इन सब से भी मूड इम्प्रूव होता है। सीबीटी के साथ साथ सेल्फ हेल्प ऐप्स और किताबें भी उपयोगी साबित होती हैं। इन सब उपायों से मेडिसिन या थेरेपी के साथ आपकी तबीयत भी और तेजी से सुधर सकती है। आशा और रिकवरी, न्यूरोप्लास्टिसिटी और बदलाव, साइंस ने अब ये मालूम किया है कि दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। इसका मतलब है कि नई सोच, थेरेपी और इवेंट टाइम के साथ हमारे दिमाग की सेल्स नई संबंध बना सकते हैं। मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी सिर्फ ऑलवेज का हाल नहीं बल्कि बदलने वाली स्थिति भी है। हमारी मेहनत और सही उपचार दिमाग को फिर से अच्छी तरह से काम करने में मदद कर सकते हैं। हर शख्स की ट्रीटमेंट का जर्नी अलग होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने अच्छे इफेक्ट से रिकवरी की है और अपनी कहानी भी बताई है। सामुदायिक सहयोग, थेरेपी, दवा और अपने आप पर धैर्य रखते हुए हम धीरे धीरे बेहतर महसूस कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, मतलब पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को बदलकर नए पॉजिटिव पैटर्न्स बन सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब अंधेरा कम हो जाएगा और रोशनी दोबारा जाग उठेगी। उदासी और चिंता का इलाज मुमकिन है। अपने आप से विनम्र रहिए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर की मदद लीजिए। आप अकेले नहीं, हजारों लोग ऐसी कठिन स्थितियों से गुजर चुके हैं और उससे बाहर निकलकर बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऊपर दिए गए सारे वाक्यों और आंकड़ों के लिए प्रेस्टीजियस रिसर्च पेपर्स, WHO, NHS जैसी एजेंसीज के वेबसाइट और मेडिकल सोर्सेस रेफर किए गए हैं। ये जानकारी आपको विश्वास देने के लिए है कि एंजाइटी और डिप्रेशन पे विश्वसनीय रिसर्च हुई है और इन सब का उपचार मौजूद है। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आप इन सब को कैसे हैंडल करते हैं। और अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। कमेंट में बताएंगे आपको क्या कर सकते हैं। और अगर कोई आपके आसपास हो जो इस तरह की स्थितियों से गुजर रहा हो तो हमारा ये वीडियो उनको रेकमेंड करें, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन, बाय बाय।